क्या आपने कभी सोचा है कि हम भगवान गणेश के सामने दीपक जलाकर उनसे बुद्धि मांगते हैं, सफलता मांगते हैं, सुख समृद्धि मांगते हैं, लेकिन जिस भगवान को हम बुद्धि और विवेक का देवता मानते हैं, उनके साथ रिद्धि और सिद्धि का नाम आखिर क्यों लिया जाता है? रिद्धि सिद्धि कौन थी? क्या वे वास्तव में भगवान गणेश की पत्नियां थीं? अगर थीं तो उनका गणेश के जीवन में क्या महत्व था? और फिर शुभ और लाभ का नाम गणेश जी के परिवार से क्यों जोड़ा गया? सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि हम रोज़ इन शब्दों को देखते हैं। दुकानों के बाहर शुभ लाभ लिखा होता है, घरों में गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि की तस्वीरें दिखाई देती हैं, पूजा में गणपति बप्पा का नाम लिया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग रुक कर यह सोचते हैं कि इन नामों के पीछे आखिर छिपा क्या है। क्योंकि अगर यह सिर्फ गणेश जी के परिवार की कहानी होती तो इसे समझना बहुत आसान होता, लेकिन जब हम इस कथा को थोड़ा गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि इसके भीतर मनुष्य के पूरे जीवन का एक सुंदर संदेश छिपा हुआ है। एक ऐसा संदेश जिसमें बुद्धि है, सफलता है, समृद्धि है, शुभता है और लाभ भी है। और सबसे बड़ी बात, यह कथा हमें यह भी समझाती है कि जीवन में केवल सफलता मिल जाना ही पर्याप्त नहीं होता। सही रास्ते से मिली सफलता ही असली सफलता होती है। इसलिए आज की कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में हम उस रहस्य तक पहुँचेंगे जिसकी वजह से गणेश जी के परिवार को केवल एक धार्मिक परिवार नहीं बल्कि जीवन के संतुलन का प्रतीक माना जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है, देवताओं की दुनिया में सभी देवताओं के अपने अपने कार्य थे। कोई वर्षा का संचालन करता था, कोई अग्नि का, कोई धन का, कोई ज्ञान का और कोई संसार के पालन से जुड़ा हुआ था। लेकिन भगवान गणेश का स्थान सबसे अलग था। उनका स्वरूप ही ऐसा था कि उन्हें देखकर मनुष्य को पहली नज़र में ही एक बात समझ आती है। बड़ा सोचो, ध्यान से सुनो, परिस्थितियों को समझो और फिर निर्णय लो। इसलिए गणेश जी को किसी भी शुभ काम की शुरुआत में याद किया जाने लगा। लेकिन गणेश जी की कहानी में एक ऐसा समय भी आया जब उनके विवाह की चर्चा होने लगी। यहीं से रिद्धि और सिद्धि की कथा सामने आती है। लोकप्रिय परंपराओं में रिद्धि और सिद्धि को भगवान गणेश की पत्नियों के रूप में जाना जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। भारत के लगभग अलग अलग धार्मिक परंपराओं और ग्रंथों में गणेश जी के विवाह को लेकर अलग अलग वर्णन मिलते हैं। कुछ परंपराओं में उन्हें
लेकिन गणेश जी ने स्थिति को अलग नज़र से देखा। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा और कहा, है तो शुभ और लाभ के नाम भी सामने आते हैं। लोकप्रिय परंपराओं में गणेश जी के पुत्रों को शुभ और लाभ कहा जाता है। वहीं कुछ शास्त्रीय वर्णनों में अलग अलग नाम मिलते हैं, लेकिन शुभ लाभ का जो भाव भारतीय समाज में लोकप्रिय हुआ वह अपने आप में बहुत सुंदर है। आपने दुकानों के बाहर अक्सर देखा होगा शुभ लाभ, लेकिन कभी सोचा है कि लाभ से पहले शुभ क्यों लिखा जाता है? अगर केवल पैसा ही चाहिए होता तो सिर्फ लाभ लिखना काफ़ी था, लेकिन पहले शुभ
बहुत गरीब है, छोटी सी दुकान चलाता है, सुबह जल्दी उठता है, दिन भर मेहनत करता है, कभी बिक्री होती है, कभी नहीं होती, लेकिन वह अवसर गलत रास्ते से जुड़ा है। उसके सामने दो रास्ते हैं, एक रास्ता आसान है, जल्दी पैसा मिलेगा दूसरा रास्ता कठिन है, समय लगेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन रास्ता सही है। वह व्यक्ति गणेश जी के सामने बैठता है और कहता है, हे गणपति, मुझे केवल लाभ मत देना, मुझे यह बुद्धि देना कि मैं सही लाभ और गलत लाभ में अंतर समझ सकूं। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है क्योंकि हर सफलता सिद्धि नहीं होती, हर धन रिद्धि नहीं होता, हर लाभ शुभ नहीं होता और हर बड़ी उपलब्धि जीवन की सच्ची जीत नहीं होती। सच्ची जीत तब है जब मनुष्य सफलता पाने के बाद भी इंसान बना रहे, धन मिलने के बाद भी विनम्र रहे, बड़ा अपने माता पिता का सम्मान करे और आगे बढ़ने के बाद भी पीछे छूटे लोगों को तुच्छ न समझे। यही गणेश परिवार के प्रतीकात्मक अर्थ को और सुंदर बना देता है। अब एक सवाल और आता है, रिद्धि और सिद्धि में कौन बड़ी है? लेकिन शायद यह सवाल ही गलत है, क्योंकि असली प्रश्न यह होना चाहिए कि दोनों साथ क्यों हैं। अगर सिद्धि है लेकिन रिद्धि नहीं तो सफलता मिली लेकिन उसका कोई विस्तार नहीं हुआ, और अगर रिद्धि है लेकिन सिद्धि नहीं तो साधन तो है लेकिन उन्हें सही परिणाम में बदलने की क्षमता नहीं। इसलिए दोनों का संतुलन जरूरी है। बुद्धि के साथ सफलता, सफलता के साथ समृद्धि, समृद्धि के साथ जिम्मेदारी और लाभ के साथ शुभता। अब गणेश जी के स्वरूप को देखिए, उनका बड़ा सिर हमें बड़ा सोचने की प्रेरणा देता है। बड़े कान जैसे कहते हैं कि अधिक सुनो, छोटी आंखें जैसे कहती हैं कि ध्यान से देखो, सूंड हमें परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की याद दिलाती है, और उनका वाहन मूषक मन की चंचलता और इच्छा की ओर संकेत करता है। इन सब के बीच अगर हम रिद्धि और सिद्धि को रखें तो गणेश जी की पूरी शिक्षा और स्पष्ट हो जाती है। पहले सुनो, फिर समझो, फिर सोचो, फिर निर्णय लो, फिर काम करो, फिर परिणाम को स्वीकार करो, और अगर सफलता मिले तो उसका अहंकार मत करो। आज की ज़िंदगी में यही शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी जल्दी चाहते हैं, जल्दी पैसा, जल्दी सफल
पूरी कहानी के संदेश को समझने में बहुत सुंदर भूमिका निभाता है, क्योंकि वहीं रहता है। यही कारण है कि गणेश जी की पूजा केवल किसी काम को
कहिए, हे गणपति, मुझे
केवल सफलता की नहीं बल्कि सही दिशा की ज़रूरत है।